क्या हुआ? नमस्ते जान, मैंने बाहर से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं एक मीटिंग में हूँ। मैं फोन काट रहा हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जान, आज तुम्हें लेने आते हुए मैं लगभग कार से टकरा गया था। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगली बार गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। ओह, वैसे क्या तुमने नहीं देखा? कार का पिछला हिस्सा धंसा हुआ था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत विचलित हो। मैं यहाँ नहीं आया था। आओ। बंद करो। जिनली, यहां तुमसे मिलना क्या संयोग है? तुम हो जूली? नहीं, जूली, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ओह, तुमने गाड़ी नहीं चलाई। तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। जरूरत नहीं, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। मैं इतनी दूर चला आया हूं। थोड़ा पानी पी लो। तुम मेरे पीछे क्यों आए? ओह, मैंने देखा कि तुम, इसलिए मैं साथ चला आया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। जिनली, अगर तुम किसी बात से नाखुश हो तो उसे अपने अंदर मत रखो। मुझे बताओ। मुझे बताने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं वास्तव में ठीक हूँ। अभी जाओ। मैं बस यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। अरे जिंग, रू, क्या तुमने उससे पूछा कि क्या हुआ? बिल्कुल मैंने पूछा, लेकिन वो बस कुछ नहीं कह रही थी। वो बहुत खराब मानसिक स्थिति में है, जैसे उसे किसी गंभीर आघात का सामना करना पड़ा हो। मुझे लगता है कि यह फिर से उसके पति के बारे में है। उसका पति जिंगरू नहीं है। क्या तुम अभी आ सकती हो? मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम आओगी तो उसे बेहतर महसूस होगा। नहीं, मैं अभी हो रहा हूँ। अभी मैं वास्तव में नहीं। मेरे पास आओ। क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम आओ। वह अकेला रहना चाहता है। मेरे पास आओ, उसके पास रहो और सुनिश्चित करो कि उसे कुछ न हो। मुझे डर है। तुम जाओ और अपना काम करो। मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं अब फोन करता हूँ। ओह, अलविदा।
चचेरे भाई, असल में मैं बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हूँ। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? क्योंकि जब मैंने सुना कि जूनो उस औरत के साथ भागने वाला है, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सोचा कि मुझे उसे रखना होगा, यहाँ किसी भी कीमत पर, और किसी तरह झूठ बोल दिया। ठीक है, तो अब तुम खुद ही समझ सकती हो। बुरा नहीं, तुमने स्नातक कर लिया। मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। मैं उस दिन तुम्हें समझाने वाला था, लेकिन मेरे माता पिता अचानक आ गए और मैं कह नहीं सका। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे लगता है कि तुमने सही किया। उस स्थिति में तुम्हें वैसे ही करना था, वरना तुम उसे कैसे रख पाती? अब तुमने उसे रख लिया है। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम है। ओह, ये तुम्हारे वो डार्क थ्योरीज फिर से। इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम अभी तारीफ कर रहे हो। कितना डरावना है ये। तुमने सही काम किया। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। ओह, लेकिन अगर ये चलता रहा और प्रेगनेंसी का कोई संकेत नहीं है, तुम अपने माता पिता को कैसे समझाओगे? तुम क्रूनुओं को कैसे समझाओगे? मुझे कैसे पता होगा कि कैसे समझाओ? मैं तुमसे सलाह क्यों लेता? ओह, अब मेरे माता पिता को भी पता चल गया है। मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। तुम बदमाश। अगर तुम मुझसे सलाह नहीं लेने वाले थे, तो क्या तुम इसे मुझसे हमेशा के लिए छुपाने वाले थे? ओह, मुझे टोकना मत करो और जल्दी से मेरी मदद करो एक समाधान सोचने में। कब थी वो रात जब तुम उसके साथ थी? हम लगभग 2 महीने पहले। उस महीने तुम्हें पीरियड कब आया था और कब खत्म हुआ था? तुम क्यों ये पूछ रहे हो? ओह, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो जल्दी से बता दो। मुझे लगता है कि ये खत्म हुआ था अगले महीने की 5 या 6 तारीख को। तो तुम लगभग 50 दिन की प्रेग्नेंट हो। ये ठीक है, तुम अभी भी इसे कुछ समय के लिए छुपा सकती हो। तुम्हारे पेट के दिखने से पहले अभी कुछ समय है, तो ये 50 दिन से अधिक हो जाएगा। 50 दिन के बाद तुम कभी 50 दिन में चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाई हो, और तुम भविष्य के बारे में सोच रही हो। चिंता मत करो, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। मेरे पापा के हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी एक प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, बिना किसी को बताए। क्या ये ट्रिक काम करेगी? क्या तुम्हारे पास कोई और तरीके हैं? या तो तुम दांत पीस कर प्रीटेंड करते रहो, या फिर तुम खुद को सरेंडर कर दो। क्या आपके पिता के अस्पताल के वे लोग भरोसेमंद हैं? अपने पिता को पता न चलने दें। दिल, मेरे पिता, अस्पताल के वे लोग, सभी के अपने अपने मकसद हैं। कुछ मेरे पिता के साथ है, कुछ मेरे साथ है। मैं संभाल लूंगा। इसे पहन लो। हवा चल रही है, सर्दी न पकड़ लो। तुम यहाँ पूरे। इस समय ये समुद्र तट बहुत एकांत है। मुझे तुम्हारे अकेले यहाँ होने की चिंता है। और जूलेई, धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में ठीक हूँ। मैं यहाँ अकेले बैठकर ही काफी हूँ। तुम्हें मेरे साथ अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक गया हूं। तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे ही हो। जब तुम्हें कुछ अप्रिय होता है तो तुम मुझे अपने तक ही रखना पसंद करते हो, सब कुछ अकेले सहना पसंद करते हो। लेकिन तुम्हें वाकई ये आदत बदलनी चाहिए, हालांकि ये मजबूत है। तुम वाकई पागल हो जाओगे अगर सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखोगे। तुम कहां जा रहे हो? घर, तो यहाँ इंतजार करो। मैं गाड़ी लेकर आता हूं और तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूं। जिनलेई, तुम वापस आ गए। जिनलियान, ये मेरे पति हैं गाओ मिंगवेई। ओ श्री गाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम यूनिवर्सिटी में जिनलेई के बॉयफ्रेंड थे।
मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। जिंगली, तुम सुरक्षित घर पहुंच गए। मुझे राहत मिली। मैं अब घर जा रहा हूं। जूले, धन्यवाद। कोई बात नहीं। घर पहुंचने के बाद अच्छे से आराम करना, ज्यादा न सोचना। दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है जिसे पार न किया जा सके। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। क्या तुम मुझे अदृश्य समझ रहे हो? अगर आप उस तरह सोचने पर जोर देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिंगलेई, यांग शिंगलेई, यांग किंगलेई, यहां आओ एक सेकंड के लिए। क्या हुआ? 你坐下。 बैठो। पिछली बार काका को लेने के बारे में मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन आज की स्थिति को तुम कैसे समझाओगे? मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं कहने को है? क्या मुझे कहना चाहिए? मेरी पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ पुरानी आग को फिर से जलाया और मेरे सामने मुझे धोखा दिया। क्या मुझे खुश होना चाहिए? तुम मुझे लग रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? वह जो पहले मुझ पर आरोप लगा रहा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जानता हूँ। तुम्हारे और शू लेई के रिश्ते के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, मैंने लंबे समय से सहन किया है। जब से तुम मेरी सीमाओं को धकेल रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अशिष्ट होने का दोष मत देना। गाओ मिंगवेई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? आओ। यहाँ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या यह बैग वास्तव में जिंगरू का उपहार है? बेशक तुम दिखावा कर रहे हो। तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। यह पर्याप्त सबूत होना चाहिए, है ना? यह बैग स्पष्ट रूप से तुम्हारे पूर्व प्रेमी का उपहार था। तुमने क्यों कहा कि यह जिनलू से है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास उसके लिए समय है? यह मेरा सहकर्मी था जिसने इसे देखा, तस्वीर ली और मुझे भेजी। अगर वह नहीं होता, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अंधेरे में रहता। तुम्हारा सहकर्मी? कौन सा सहकर्मी? एक लम्हा और गपी है। बीच में मत बोलो। तुम मानते हो या नहीं? हाँ, यह बैग शुलेई का उपहार था, क्योंकि मैंने उसकी मदद की और वह आभारी था जो मैंने तुम्हें दिया। वह गंदी चीज नहीं थी। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो और तुम अभी भी इसे लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यह वह नहीं था जो मैंने सोचा था, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? यह इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने सच बताया तो तुम अब ऐसे ही होते। यांग किंगलेई, मुझे बताने दो। जब मुझे तस्वीरें मिली, मैं हमेशा उम्मीद करता था कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दे सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम वैसे इंसान हो। मैं तुम पर विश्वास करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। गाओ मिंगवेई, जब तुम बिना किसी सबूत के मुझे फंसा रहे हो, तो मुझे शर्मिंदा करने के लिए मुझे दोष मत देना। शर्मिंदा करना? शर्मिंदा होने की क्या बात है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? क्या? मुझे किस बात का अपराध होना चाहिए? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे किस बात का अपराध होना चाहिए? तुमने कहा गाओ मिंगवेई, इस बार तुमने हमारे परिवार की मदद की। और आया पापा के छोड़े हुए कार रिपेयर शॉप को। हमारा पूरा परिवार तुम्हारा बहुत आभारी है। मैंने यहाँ तक सोचा था। हमारे कई सालों के विवाह के लिए, छोटे बच्चों के लिए और इसके लिए मैं तुम्हारे घिनौने कार्यों को माफ करने को तैयार हूँ। यांग परिवार के प्रति तुम्हारे पिछले अच्छे व्यवहार के लिए। बशर्ते तुम उस औरत को छोड़ दो। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं और हम एक दूसरे को एक और मौका दे सकते हैं। उस औरत को छोड़ दो।
क्या बात? बेकार की बातें मत बनाओ। बेकार की बातें मत बनाओ। तुमने मुझे किस तरह की अजीब तस्वीरें दिखाई हैं? तुम्हें तस्वीरें देखना पसंद है ना? ठीक है, मेरे पास और भी हैं। कुछ और भी मैं तुम्हें दिल भर के देखने दूंगी। दुर्भाग्य से मैं आज दोपहर गलत रास्ते पर नहीं गया था। मैं रेलवे स्टेशन गया था और बहुत ही बुरे समय पर। मैं तुम्हारा शो लगभग मिस कर गया था। इस औरत का नाम तान शिव है ना? वह तुम्हारे फोन में टीएक्स है ना? तो क्या हुआ? वह मेरी एक सहकर्मी है। क्या मैं बस एक सहकर्मी के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आ सकता? वह तुम्हारी बहुत अच्छी सहकर्मी है। फिर क्यों तुम दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं किया? जब हम शीरान स्टोर पर मिले थे मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। और उस बार तुमने मुझे बताया था कि तुम यूनचेंग बिजनेस ट्रिप पर गए थे, है ना? यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? मुझे तुम्हारे सूटकेस में कंडोम मिले जब मैं तुम्हारे लिए पैक कर रही थी। यह तो obvious है। बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। क्या मैं बेबुनियाद आरोप लगा रही हूं? तुम घर पर बैठे हो, आप अपने उसने सब दिखते हो। मैं बाहर इतनी मेहनत से काम कर रहा हूं। मैं यह किसके लिए कर रहा हूं? तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचे? बस उन चीजों के बारे में सोचते हो। गांव मिंगवेई बातें इस मुकाम पर आ गई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का एक्टिंग करते रहना तुम्हारे लिए मायने रखता है? तुम्हें मुझे कगार पर धकेलना ही है। यह तुम्हारी गलती है। शिंगलेई, यह जरूर कोई गलतफहमी है। हम सहकर्मी हो सकते हैं, इतने करीब कि बिस्तर पर नंगे लेट सकें। आज दोपहर तुमने रेनेसा होटल में एक कमरा बुक किया था, है ना? क्या तुम्हें यह पता है? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, मैं अब भी तुम पर विश्वास कर रही होती। तुम मुझसे कब तक झूठ बोलते रहोगे? मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैं अंधी होती, ताकि मैं यह कुछ भी न देख पाऊं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मुझे बताओ। शिंगलेई, मुझे मत छुओ। अपने गंदे हाथ हटाओ। बाहर जाओ यहां से। बाहर जाओ। भैया, जल्दी है मुझे वापस बुलाने की। ढोंग बंद करो। क्या हुआ? तुमने जो गड़बड़ की है उसे देखो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओह, यह सब एक गलतफहमी है। यांग जिनलेई, मैंने तुम्हें कम आका। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ लेकर आए हो, तो मैं तुम्हारे लिए जगह बना देता। क्या तुमने उसे घर लाया जब मैं दूर था? बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह फोटो कैसे मिली, लेकिन मैं यांग जिनलेई तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो पीछे से गंदे काम करते हो और फिर सार्वजनिक रूप से धर्मात्मा बनते हो। सबूत तुम्हारे सामने है और तुम अभी भी मुझसे बहस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा था कि भले ही तुम इस बात की विश्वास नहीं हो, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की है, तो चलो एक दूसरे को एक और मौका देते हैं। लेकिन लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। तो पता चला कि तुम यह सब मनगढ़ंत कर रहे थे। तुमने यह तलाक पहले से ही प्लान कर रखा था, है ना? अब तुम्हें एक कारण मिल गया है क्या? तुम संतुष्ट हो? गाओ मिंगवेई, मैं अब स्पष्ट रूप से तुमसे कह रहा हूँ, मैं तलाक नहीं लूंगा।
मैं अपनी गरिमा और निर्दोषता की रक्षा करना चाहता हूँ। यांग जिनलेई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सूचित करने आया हूँ कि मैं तलाक ले रहा हूँ। कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। तुम जितना मेरे खिलाफ साजिश करोगे, उतना ही मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं चलने दूंगा। रुको। हा 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 हा। शिनले, तुम जाग गई हो। शिनले, तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं शिनले, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। सच में, सच में। शुले, शुले, तुम क्या कर रही हो? तुम बदमाश हो। नहीं शिनले, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता। मैं वाकई दुखी हूँ। मुझे जाने दो। शिंगले, ये शिंगले नहीं है। शिंगले, गलत मत समझो। शिंगले। माँ को दे दो। अपनी प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो किताब में देख लो। ओह, कितना प्यारा। काश मेरा भी बच्चा होता। तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम गलती नहीं हो पाई। मैंने तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन तुम फिर भी इसे नहीं निभा पाई। ओह, इसका जिक्र भी मत करो। यह बहुत शर्मनाक है। शूनो मुझे किस तरह का इंसान समझता है। मुझे डर लग रहा है अगर मैं उससे शादी कर लूं। हाँ हाँ हाँ। ओह, यह कर्म है। पहले तुमने दूसरे मर्दों को दुख दिया, अब शूनो तुम्हारे लिए भगवान की सजा है। ऐसा समय है, तुम अभी मेरा रहे हो। यदि एक मदद कोई सोच लिए, यह रास्ता काम नहीं करेगा। वह रास्ता काम नहीं करेगा। अगर यही चलता रहा तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ध्यान से सुनो। सुधार योजना। पहले तुम्हें शूनो को तुम्हारी शादी की सर्टिफिकेट के लिए मनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा पेट इंतजार नहीं करेगा। शूनो इतना अच्छा है, वह निश्चित रूप से सहमत होगी। दूसरा, हमें शादी के लिए एक और गर्भपात का नाटक करना होगा। शादी, इससे सब कुछ हल हो जाएगा। क्या कोई और है? यहाँ तक कि अगर मैं काम नहीं करता तो भी यह करना होगा। लगता है यही एक रास्ता है। मैं अभी इस छोटे बच्चे को गर्भ में नहीं धारण कर सकती। आज का राशिफल कहता है कि आपके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। जल्दी घर जाओ और तैयार हो जाओ। हम जूनो मेरे घर खाने पर आ रहा है। आज रात मेरी माँ ने एक मास्टर ढूंढा है गणना करने के लिए। हमारे लिए एक शुभ दिन। मेरा अनुमान है कि वह आज रात घोषणा करेगी। वह वहां इंतजार कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, मुझे बताओ, क्या यह काफी रोमांचक है? ठीक है, इसे मेरे फोन पर भेज दो। ठीक है। क्या हो रहा है? इतना रहस्यमय। फिर से नई गतिविधि है। बस तुम देखते रहो। मेरे पास नवीनतम जानकारी है। इस बार गांव में वे और उनकी पत्नी वास्तव में कहने जा रहे हैं अलविदा। ठीक है, तुमने अपना तुरुप का इक्का निकाल लिया है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं इसके लिए मजबूर हुआ था, अपनी खुशी के लिए। तुम वही हो जो मजबूर किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दूसरों को मजबूर कर रहे हो। ओह,
माफ करना तुम्हें जगाने के लिए। ओह कोई बात नहीं, मैं सो रहा था। मेरा शरीर काफी संवेदनशील है। आज तुमने मुझे वाकई बहुत आराम महसूस कराया। लोग थके होने पर आसानी से आराम नहीं कर पाते। मैं पहले तुम्हें पूरे शरीर का उपचार दूंगा और फिर बाद में लक्षित उपचार करूंगा। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। आमतौर पर वे चिकित्सक वे बस मुझ पर हर तरह के बेतुके उत्पाद थोपते हैं। उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं है। ओह माफ कीजिए, मुझे यह कॉल लेनी है। ठीक है। मैं अभी व्यस्त हूँ। संक्षेप में, यांग जिनलेई, तुम मेरे साथ अकड़ रही हो। बस एक वाक्य। 1 घंटे बाद जब मैं घर आया, उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे बात करनी है। तुम क्या चाहते हो? क्या हुआ? बच्चे के लिए यह देखना अच्छा नहीं है। या मैं तो उसे छूना भी चाहता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्फ। क्या बात है? अभी साइन करना ठीक है, ठीक है। 1 घंटे में मिलते हैं। तलाक की क्या शर्तें हैं? तुम क्या चाहते हो? हाँ, यही मेरी एकमात्र शर्त है। खैर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यह असंभव है। तुमको कभी पालन पोषण नहीं कर सके। तुम क्या क्यों चाहते हो? जीवन यापन खर्च, शिक्षा खर्च, विंटर कैंप, समर कैंप, क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? जब से मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे पालने का खर्च उठा सकता हूँ। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम्हारा पुराना प्रेमी है जो तुम्हारे बच्चे को पालने में मदद करना चाहता है? कृपया उसे बताओ कि वह सपने देखता रहे। उसका जैविक पिता अभी तक मरा नहीं है। यह उसकी चिंता करने की बात नहीं है। वांग मिंगवे, तुम यह बेहुदा है। मैं क्या बेहुदा हूँ? मैं एक वकील हूँ। मैंने वकीलों से सलाह ली है। जब तक तुम्हारे पास वैध आय का स्रोत नहीं है, तुम्हें काका की हिरासत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें स्पष्ट बता देता हूँ, मेरे पास पहले से ही नौकरी है। मेरी मासिक आय अब कम से कम 5-6 हजार है और भविष्य में यह और अधिक होगी। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास नौकरी है या नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुमने धोखा दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? तुम बात कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि तुमने सावधानी को हवा में उड़ा दिया है। मैं तुम्हारे साथ अब जेंटलमैन नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें काका की कस्टडी बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि हमने तलाक लेने का फैसला कर ही लिया है, चलो बच्चे के बारे में बात करते हैं। शांति से। काका हमेशा से। तुम्हें अपना काम सबसे अच्छी तरह पता है। तुम कभी घर पर नहीं रहती। तुम बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसे नैनी के पास छोड़ दोगी? शायद तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड मदद कर दे।
तुम अपने पापा से कैसे मिली? तुम्हारे पापा और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं। हम काम करते हैं। एक ही कंपनी में? है ना? फिर क्या तुम अपनी कंपनी के हर किसी को जानती हो? अरे बच्चे, तुम अस्पष्ट क्यों हो रहे हो? अस्पष्ट होने से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे वह केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मुझे थोड़ा मिल सकता है? चलो केक खाते हैं। हुर्रे, धीरे चलो। देखो। मैंने कहा था धीरे चलो। तुम बहुत फूहड़ हो। आंटी, माफ करना, तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो। थोड़ी देर खुद खेलो, अपने कपड़े ठीक करो। ठीक है। आंटी, मैंने गलती से तुम्हारे बैग में पानी गिरा दिया। अरे बाप रे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ? क्या घर में चोरी हो गई? मेरे बैग को पानी से भिगो दिया। माफ करना, मैं फिर नहीं करूँगा। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। बहुत सटीक थे। यह बैग एक लिमिटेड एडिशन है। मैं इसे तुम्हें बेचकर नहीं खरीद सकता। शियाओक्सुए, तुम बच्चे से क्यों झगड़ रही हो? यह सिर्फ एक बैग है। तुम इसे धो सकती हो। काका, आंटी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर रही थी। डैडी, ओह, आंटी बहुत मतलबी है। मैं मम्मी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम छोटे शैतान। जियोचू। चलो नहाने चलते हैं। तुमने कहा था कि मैं हमेशा चाहता था कि तुम नौकरी ढूंढो, ताकि तलाक के समय हमारे पास कुछ बातचीत के पत्ते हो। जब हम तलाक लें। मैंने गांव मिंगवे को कम आका था। उसने वास्तव में इसे अदालत में ले जाने में कामयाबी हासिल की। जिंगरू, बस मुझे बताओ, मेरी जीत की कितनी संभावना है? अगर यह वास्तव में अदालत में जाता है, यह इतना आसान नहीं हो सकता है। बल्कि और भी चीजों पर विचार करेगा। लेकिन सौभाग्य से तुम्हारे पास एक फायदा है। काका की हमेशा तुम्हारे द्वारा देखभाल की गई है। हालांकि यह गांव मिंगवे का बहाना बन सकता है। वह कह सकता है कि चूंकि काका एक लड़का है, अधिक सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन वह इतना व्यस्त है, उसे समय कहाँ मिलेगा? वह कह सकता है कि उसकी नौकरी को समायोजित किया जा सकता है और उसके पास अपने समय का प्रबंधन करने की क्षमता है। और तुम, हालांकि तुम्हारे पास अब नौकरी है, तुम्हारे पास समय का प्रबंधन करने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा इस तरह का मुकदमा एक लंबी लड़ाई है और काका अधिक समझदार हो रहा है। उसे चोट लगेगी। मैं बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं चाहता कि काका दुखी हो। दीदी, दुखी मत हो। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। अगर मैं बच्चे की कस्टडी छोड़ दूं, तो प्रस्तावित कर सकती हूँ। कम से कम हफ्ते में एक बार, है ना? लेकिन यह भी निर्भर करता है कि तुम और मिंगवे भविष्य में कैसे रहते हो। मुझे पता है, काका के लिए मैं फिर से विचार करूंगी। क्या काका मजेदार है? क्या आंटी मम्मी से बेहतर है? बेटा, खाना खा लो। पापा, क्या आप भूल गए? मम्मी ने कहा था कि बाहर का खाना साफ नहीं होता। बेटा, चिंता मत करो। पापा ने इसे सबसे साफ रेस्टोरेंट से खरीदा है। क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। क्या तुम पहले ही नहीं गए थे? काका, यह छोटा शैतान। चलो खाते हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते। बच्चे की मुलाकात का समय हफ्ते में 2 बार है। क्या यह काफी है?
अगर नहीं तो क्या होगा? अगर मैं कहूं, क्या इसका मतलब है कि हमें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है? इस बारे में मुझसे बहस करना बंद करो। मैं इस बारे में तुमसे और नहीं लड़ना चाहता। हमारे सालों के विवाह के लिए चलो अमीक तरीके से अलग हो जाते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें बात करती है, मैं बात करती हूं, उसकी वजह से नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी उदारता का श्रेय दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा बच्चे का सरनेम गाओ है। अगर तुम सच में कोर्ट में चीजों को तोड़ना चाहते हो, मैं गाओ मिंगवेई अभी भी जी जान से लड़ूंगा। कस्टडी वापस पाने के लिए मैं कभी भी तुम्हें अपने बच्चे को किसी और के घर ले जाने नहीं दूंगा। आखिरकार तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरा जुलेई के साथ अनुचित संबंध है? मैं उस पर शक करता हूं या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या जज तुम्हारे संबंध को वैध मानेगा। मेरे पास जो तस्वीरें हैं उन्हें देखने के बाद मेरी एक और मांग है। हमारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं काका के साथ एक अच्छा दिन बिताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ तब जब मैं हांगकांग से वापस आ जाऊं। क्या तुम हांगकांग जा रहे हो? तब काका का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? इतने बेचैन मत हो। जब से मैंने उसकी कस्टडी ली है, मैं निश्चित रूप से जिम्मेदार रहूंगा। जी, मैं हमारे एक स्टार कर्मचारी को हांगकांग की ट्रिप पर ले जाऊंगा। वह हमेशा से डिज्नीलैंड जाना चाहता था, है ना? हाँ, तुमने कहा था कि तुम उसे उसके जन्मदिन पर 1 साल पहले ले जाओगी। लेकिन क्योंकि तुम हमेशा यात्रा करती रहती हो, यहाँ तक कि जनरल मैनेजर वे भी नहीं जा सके। अब मैं हूं जो उसके साथ नहीं जा सकती। अरे दीदी, अरे रंगरन, आज शुक्रवार है। क्या तुम काम के बाद स्पा आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं भी जाने का सोच रही थी। ठीक है, आज मेरी नाइट शिफ्ट है। मिलकर बात करते हैं। आज रात मिलते हैं। बाय बाय। ठीक है। बाय बाय रंगन। दरअसल आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है दादी के बारे में बताने के लिए। दादी बीमार हैं और काफी गंभीर रूप से। तुमने कहा क्या? दादी को क्या हुआ है? क्या हुआ? यह सब मेरी गलती है दीदी। जब मैंने अपने तलाक के बारे में सुना, दादी बेहोश हो गईं।
मुझे वाकई अफसोस है कि मैंने उन्हें इतनी जल्दी इसके बारे में बता दिया। तो दादी अब कैसी है? क्या वह अस्पताल में है या घर पर? डॉक्टर ने क्या कहा? वह अस्पताल गई थी पूरी जांच के लिए और वही गई। उसके बाद दादी घर आने के बाद से अच्छी तरह से है। दादी की हालत ठीक नहीं है। वह रोज तुम्हारी और काका की तस्वीरें देखकर रोती हैं और वह बहुत कम खाती हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें दिलासा नहीं दे पाते। हम बस बेबस होकर चिंता कर सकते हैं। दादी ऐसी है, वह अस्पताल क्यों नहीं जाती? तुम्हें उन्हें मनाना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि यह दिल की समस्या है और केवल दिल की समस्या का इलाज किया जा सकता है। तो दीदी रंगरन, मुझे उम्मीद है कि तुम दादी से मिलने घर आ सकती हो। अगर तुम घर वापस आ सकती हो और उनके साथ ज्यादा समय बिता सकती हो तो यह बहुत अच्छा होगा। बहन, मैं जानती हूँ कि यह बहुत अचानक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा दादी बूढ़ी हो चुकी है और हर दिन कीमती है। तनाव को कम करना सबसे अच्छा है और शांत मन की स्थिति बनाए रखें। शायद दादी के लिए आपका सुरक्षित घर वापस आना सबसे बड़ी सांत्वना है। आप इतने लंबे समय से घर से दूर हैं, बिना किसी खबर के, और दादी आपको भूल नहीं पा रही हैं। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैं घर गया और शालियान से कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार मेरी तलाक ने दादी को बहुत झटका दिया है, खासकर क्योंकि मैं काका को उनके पास नहीं रख सका। मुझे वास्तव में डर है कि वह इसे संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अभी अपना बोझ थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं समझती हूँ बहन, और कुछ मत कहो। मैं कल वापस चली जाऊंगी, ठीक है? अभी मैं वास्तव में बस यही चाहती हूँ कि दादी जल्दी ठीक हो जाए। ओह, कोई मुझे ढूंढ रहा है। हाँ, यह सज्जन आपको ढूंढ रहे हैं। यह काका है। लड़का काका ने आपके लिए व्यवस्था की थी। डिज्नीलैंड में मजा आया? क्या रास्ते में कोई परेशानी हुई? वह पहले थोड़ा चिड़चिड़ा था। हमेशा कहता रहता था कि वह अपनी माँ को चाहता है। मैंने उसे बताया कि माँ ट्रेनिंग में है और थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आएंगी और उसे अच्छा बनना होगा ताकि माँ को बुरा न लगे। फिर वह शांत हो गया। दरअसल हमारा बच्चा काफी समझदार है। कुछ दिनों में वीकेंड आ रहा है। मैं शुक्रवार को दिन की शिफ्ट में काम करती हूँ और मैं सोच रही थी कि दोपहर में उसे स्कूल से ले आऊं। ओह, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या हमने सहमति नहीं दी थी? अपने वचन से मत मुकरो। चिंता मत करो, गाओ मिंग मिंग उस तरह का इंसान नहीं है। बस इतना है कि मेरी माँ आ गई है, लेकिन वह मुझे काका को देखने नहीं देंगी। नहीं, यह ऐसा है। यह हमारी तलाक के बारे में है। तुम जानते हो, मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और वे इस तरह के झटके को संभाल नहीं सकी। अगर कुछ हो गया तो हम इतनी दूर आ गए हैं और तुम अब यह सोच रहे हो? विज्ञापन टिप्पणियां करना मत करो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस पर तुमसे चर्चा करना। क्या तुम वापस आकर कुछ दिन रुक सकते हो? गाओ मिंगवेई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मांग हास्यास्पद है? हाँ, मुझे भी यह हास्यास्पद लगता है, इसीलिए मैं तुमसे इस पर चर्चा कर रहा हूँ। बस वापस आकर कुछ दिन रुको और ऐसा दिखाओ कि हमारा तलाक नहीं हुआ है, ठीक है? तुम देखो, माँ हमेशा तुम्हारी बात मानती है। जब तक तुम यहाँ हो सब कुछ ठीक है। शिनलेई, तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे वर्तमान रिश्ते को देखते हुए क्या तुम भविष्य में कभी भी काका को लेने आ सकती हो? क्या यह ठीक है?
तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद। काका, क्या तुम्हें अभी भी अपनी आंखें चाहिए? पूरे दिन वीडियो गेम न खेलो, जल्दी से अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स हटाओ। जब माँ आएगी, माँ खुद सफाई करेगी। मैं भी उनकी अच्छी सहायक हूँ। और अपनी माँ का इंतजार करो, अपनी माँ का इंतजार करो। कब? मुझे नहीं पता। दरवाजा खोलो। हम देखो कौन आया है। काई काई की माँ। ओह, शिनलेई, क्या यह तुम हो? हाँ माँ, क्या आप हमारी सफाई में मदद कर सकती है? बिल्कुल। माँ, मैंने हाल ही में बहुत सारी तस्वीरें बनाई है। मैं उन्हें तुम्हें दिखाने के लिए ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है, चलिए आओ। हाँ हाँ, शिनलेई, आओ बैठो। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? मैं हांगजो घूमने गई थी और बस तुमसे मिलने आई थी। मिंगवेई ने कहा कि तुम ट्रेनिंग पर गई थी। तुम दोनों को घर पर कैसे छोड़ दिया? अरे नहीं, काका हमेशा मुझसे कहता है कि उसके सहपाठियों की माँ सभी नौकरी करती है, तो मैं बस। अरे तुम भी बच्चों की बात सुनते हो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या ट्रेनिंग बहुत थकाऊ है या मिंगवेई ने तुम्हें परेशान किया? अगर मिंगवेई ने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे संभालने में। नहीं, ट्रेनिंग बहुत थकाऊ थी। लेकिन यह अच्छा है, फिर मुझे वजन कम करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, जिनलेई, मैं तुम्हारे लिए इस बार एक उपहार लाया हूँ। मैंने मिंगवेई नहीं खाया। अगर उसने देखा होता तो वह जरूर कहता कि मैं पक्षपाती हूँ। तो मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर इसे दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। माँ, अरे मेरी ड्राइंग देखो। और माँ, चलो कमरे में जाकर वहाँ देखते हैं। वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सच में काम पर गई थी? हाँ, नहीं तो माँ और कहाँ जा सकती थी? ठीक है, चलो माँ। मैंने अपने लिए पानी खरीदा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ बाद में एक कप कॉफी शेयर करता। बाद में? अरे बाप रे। पानी खरीदते समय मैंने एक बड़ा मेकओवर भी किया। बिल्कुल। तुम्हारे पास पहले से ही एक औरत है जो तुम्हारे लिए कॉफी खरीदती है। तो जब मुझे सुंदर कपड़े दिखते हैं जो मुझे पसंद हैं, मुझे खुद को भी अच्छा ट्रीट देना होगा। वाह, यह ड्रेस बहुत सुंदर है। सीरन इसे देखकर जरूर पसंद करेगी। तुम्हारी बहन वापस आ गई? इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे जूनो और जिनर्न का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हें यह पता नहीं था, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें जरूर अपने जूनो को बताना होगा कि वह हमारी जिनर्न को परेशान करना बंद कर दे। उनका पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मुझे लगता है कि वह तुमसे बेहतर नहीं है। मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी। वैसे भी तुम्हारी जिनरान को कौन परेशान कर रहा है? वो मेरा भाई है, मेरा जूनुओ, जिसने पहले तुम्हारी बहन को नहीं चाहा था। ठीक है, ध्यान से सुनो। जूनुओ ने तुम्हारी जिनरान को छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे परिवार की औरतें सभी मजबूत हैं, खासकर तुम्हारी दूसरी बहन जो और भी ज्यादा बेहुदा है। थू, कौन बेहुदा है? उसने हमारी जिनरान को छोड़ दिया? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद करने से बेहतर हूँ। वैसे भी हमारा रिश्ता अब फॉर्मेट हो चुका है और इतिहास साफ हो चुका है। तुम और मैं अब एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं रखेंगे। यांग जिन्यू, तुम हो और मैं, हमें एक साथ छोड़ने की कोशिश कर। इसके अलावा अब हमारे बीच कोई संपर्क नहीं हो सकता। मेरा भाई जल्द ही शादी कर रहा है। शादी? उस अमीर लड़की से, पिछली बार की, याद है? याद है। वो मुझसे कितना प्यार करती थी। हमारे नो से वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। पता है, वो शादी करने पर अड़ी हुई थी। हमारे नो से और अंत में वो संभाल नहीं पाई और टूट गई। इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कह दी। अरे, अगर तुम भविष्य में टीवी या अखबार में हमारे नो को देखो तो डरना मत। हाँ, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह का प्यार अमीर परिवारों में। मैंने बहुत सारी प्रेम कहानियां और शादियां देखी हैं। इसके अलावा तुम्हारे परिवार ने वादा किया था कि वह परिवार में दामाद बनेगा जो एक अमीर है। अगर उनकी शादी खुशहाल हो सकती थी तो दुनिया में और कोई प्रेम कहानी नहीं होती। अरे बाप रे। लगता है तुमने प्राथमिक स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, या क्या? तुम इस बुनियादी सिद्धांत को भी नहीं समझते। मैं तुम्हें बताता हूँ। मर्द कलाई देखते हैं
और औरतें जहरा। एक अखुश शादी भी तो शादी ही होती है, तुम्हारी तरह तीखी जुबान वाली नहीं। डर है तुम्हें तो भविष्य में अखुश शादी भी नसीब न हो। अरे वो तो बड़ी दुखद बात होगी। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 1000 एन है। बेशक ये तो जरूरी है। रुको जरा, अगर तुम्हारे फैंस ने यह आइडल एक औरत को परेशान करते देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओ मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। लव कॉफी खरीदी। अरे कितना विचारशील। हाँ तुमने तो सही दिया। हाँ, मुझे पता नहीं था तुम क्या पीना चाहोगी, इसलिए सब है लिया। मुझे पता है। गाड़ी में चढ़ो और पीछे बैठो ताकि वो सब ट्राई कर सके। चलो स्पीड में दो। तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो, है ना? मैं हाल ही में पारिवारिक मामलों में व्यस्त था। शुक्रिया। मैंने आज सुबह सफाई करते हुए यह पाया। मुझे डर था कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम कुरियर बुलवा सकी थी। मैं सीधे यहाँ। तुमसे मिलने आया हूँ। इसके अलावा तुम्हारी माँ, अब जब तक मैं बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ, क्या हमें जल्दी से डेट पर नहीं जाना चाहिए? अरे हाँ, चलो कल यह देखने चलते हैं। मैंने आखिरकार मैनेज करके। है। अरे, तुम काका को लाना चाहती हो? उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे बाप रे, कृपया मुझसे उस छोटे शैतान का जिक्र मत करो। मैं उसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। अरे क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी माँ को नाटक देखना पसंद है? अपनी माँ को साथ ले जाओ। मेरी माँ को पेकिंग ओपेरा पसंद है और यह सब विदेशी चीजें उसे कुछ समझ नहीं आता। यह तो एक चीनी रीमेक है। कल, अरे हाँ, मुझे सोचने दो। अगर मुझे सही से याद है, कल मेरी माँ को कुछ और काम है। माँ यहाँ इतने दिनों से है। बदसूरत बहू की सास ससुर से मिल सकती है। क्या मैं बदसूरत हूँ? तुम्हारी माँ से मिलना और भी मुश्किल है। तुम खूबसूरत हो। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दरअसल बात यह है, मेरी माँ इस बार मेडिकल चेकअप के लिए आई है। यार, मैं उन्हें अभी अपनी तलाक की बात कैसे बताऊं? मैंने सुना है तुम्हारी माँ आमतौर पर जोर से बोलती है। उन्हें इतनी समस्याएं कैसे हो गई? फिर मुझे तुम्हारी माँ से और भी मिलना चाहिए, या मुझे तुम्हारी माँ को मेरे पापा से मिलवाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है यह सिर्फ बुढ़ापे की आम बीमारी है। तुम कुछ छुपा रहे हो। मेरा क्या मतलब है कुछ छुपाने का? ज़ियोज़ू, चिंता मत करो, मैं जरूर सही समय ढूंढ लूंगा उन्हें सब कुछ साफ साफ बताने के लिए। मुझे थोड़ा और समय दो। और मैं तुम्हें और समय दूंगा। मैं 5 महीने को कहूँ, तुम समय मांगते हो। क्या तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, या मेरे प्यार की? ज़ियोज़ू, गुस्सा मत हो। हम इतनी दूर तक आ गए हैं। माता पिता से मिलना सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक रस्म। बकवास मत करो। शुरुआत से तुम्हारे अलग होने, तुम्हारे तलाक तक मैंने कितना समय और ऊर्जा बर्बाद की है। अब जब खुशी आखिरकार पहुंच के करीब है, तुम छुपा रहे हो, मुझसे दिखाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी तुमसे छुपा है? मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है? मैं सिर्फ यहाँ हूँ ताकि हमारा भविष्य सुचारू रूप से चले। कोई भविष्य नहीं है। मैं आज तुमसे सीधे बात करने आई हूँ। मैंने तुम पर अपनी जवानी बर्बाद की है। अगर मुझे वह अंत नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे माफ करना, मैं सीधी बात करूंगी। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। क्या तुमने मुझे साफ सुना? मिस, क्या तुमने अपनी कार की सर्विस करवाई? क्या मैं तुम्हें लिफ्ट देने का सम्मान दे सकता हूँ? मुझे पता था तुम छोटी सोच वाली औरत नहीं हो, वरना मुझे तुम पसंद नहीं आते। तुम इतने नचटे हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई उचित पद नहीं है। मैंने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मुझे पता है कि तुम्हें इन वर्षों में मेरे साथ बहुत उत्साह है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हें एक उचित पद दूंगा। मुझे उम्मीद है। बस तुम्हारी सास को हाल ही में अच्छा नहीं लग रहा है
और मुझे उनकी अच्छी देखभाल करनी है इससे पहले कि मैं धीरे धीरे उन्हें सब बताऊं। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। चलो। जोजियो, तुम कार ले जा सकती हो। आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कल कार वापस करते समय मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूँ। मुझे कुछ मिला है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो। इतने सारे लोग हों तो क्या हुआ? मुझे एक चुंबन दो। चलो। गांव मिंगवई की माँ। क्या तुम सब्जियां खरीदने नहीं जा रही थी? आंटी नमस्ते, मैं तांजो हूँ, मिंगवई की दोस्त। तुम जुड़ैल हो? माँ, तुम मेरे बेटे का परिवार बर्बाद कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे आंटी कहकर? मैं तुम्हें नहीं जानती। जोजियो, तुम पहले जाओ। हटो। यह मेरे बेटे की कार है। तुम उसे इसे क्यों चलाने दे रही हो? माँ, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम्हें क्यों हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतनी क्रूर क्यों हो? मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगी, जोजियो। तुम जुड़ैल। माँ, अगर मेरे बेटे को मार ले, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इतनी क्रूर क्यों हो? तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी क्रूर? तलाक ले लिया और मुझे नहीं बताया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मैंने तलाक का प्रमाण पत्र देख लिया। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम उस चालबाज को देखते रहे, मैं तुमसे निपट चुकी नहीं हूँ। तुम रुको। दादी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पहले अपने कमरे में जाओ। माँ, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे देख भी रहे हो? तुम मेरी इजाजत के बिना ऐसे ही तलाक ले सकते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। माँ, तुमने मुझे मारा भी है और डांटा भी है। मेरा जिंदगी से तलाक कोई मैंने हल्के में नहीं लिया। माँ, तुम बकवास कर रही हो। तुम बस बहाने बना रही हो। तुमने ही जिंदगी के साथ गलत किया। अभी जिंदगी से माफी मांगो। जिंदगी, मेरी बात सुनो। बहुत से लोगों को नहीं पता कि तुम तलाक ले चुके हो। इसे वापस ले लो। माँ, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें रिश्ता में डाल दिया। लेकिन असल में हमारा तलाक सबसे अच्छा नतीजा है। कौन सा अच्छा नतीजा? तुम दोनों तलाक ले चुके हो। यह विवाह खत्म हो गया। कौन सा अच्छा नतीजा? यह अब मेरा घर नहीं है। मैं अब अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जिंदगी, तुम नहीं जा सकती। काका अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। माँ, तुमने कब तलाक लिया? पापा, क्या तुम वह बुरी आंटी हो? पापा, तुम तलाक नहीं ले सकते। तुम और दादी दोनों अच्छे हो, और मेरा बच्चा भी। वह आंटी वांग न तो मैं और नहीं पापा और माँ के पास तुम्हारी माँ है। आह। सर नमस्ते, ये चाय तुम दोनों के लिए क्या है?
यह क्या है? यह हान जुए की तरफ से तोहफा है। तुम्हें भविष्य में हर काम में और सावधान रहना होगा। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? यह बहुत अनुचित है। उस तानजुई के साथ इतना प्यार दिखाना, इतने सारे पड़ोसियों के सामने। ठीक है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पहले से ही 40 साल की हो। तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह काम कर सकता है। तुम्हें हर चीज के बारे में सावधान रहना होगा। ठीक है? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। माँ, तुमने खुद तानजुई को आमंत्रित किया था। तुम्हें उसकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। हमेशा लंबा चेहरा न बनाओ। आह, क्या यह ठीक है? मेरी माँ सबसे अच्छी है। अब मैं आभारी हूँ। माँ, ये उच्च श्रेणी के उपहार तानजुई ने तुम्हारे लिए खुद चुने हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। आंटी, इसे थोड़ा आजमाओ। ओह प्रिया, मैं शराब नहीं पीती। मुझे उच्च रक्तचाप है। निक गई तुम। क्या मैंने उसे नहीं बताया? हाँ, माफ करना, मैं उसे यह बताना भूल गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। वाह, जानती है कि मुझे उच्च रक्तचाप है और बहुत देखभाल करती है। खासकर मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वह बहुत विचारशील है। आओ। चियो चियो, यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास तुम्हारे लिए बना है। इसे आजमाओ। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। आंटी, आपका खाना बनाना बहुत अच्छा है ना? यह डिश जिंदई ने मुझे इसे बनाना सिखाया। मैंने जिंदई से केवल थोड़ा सा सीखा है। मिंगवेई, उसे बताओ। तुम जिंदई की डिश को सबसे ज्यादा करते हो। क्या तुमने उसे नहीं बताया? लड़की, क्या तुम खाना बना सकती हो? माफ करना, मैं नहीं बना सकती। मैं एक लाड़ प्यार में पली युवती हूँ, जन्म से ही राजकुमारी। ओह, तुमसे तुलना करके मेरी शिंदई की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसे बच्चों की देखभाल करनी होती है, घर साफ करना होता है, खाना बनाना, सब कुछ। और जानते हो क्या? वह बहुत संगठित है। मैं उसे प्यार करता हूँ। माँ, तुम यह सब क्यों कह रही हो? चलो चलो, खाना खाते हैं। तुम खाना कैसे नहीं बना सकती? तुम क्या करोगी? एक समय का खाना खाकर दूसरे दिन? चाची, इन दिनों जब तक तुम्हारे पास पैसा है, वे कुछ भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट और ईटरिया हर जगह हैं और नानी और घंटे के कर्मचारी कभी भी उपलब्ध हैं। पैसा वाकई फट लाता है। हे, तुमने सुना उस अमीर आदमी को? वे इतनी जोर से बोलते हैं, हा हा। माँ, तानजू और मैं दोनों सेल्स में काम करते हैं। वह आमतौर पर घर पर नहीं होती, तो अगर वह खाना बनाना चाहेगी तो उसके पास समय नहीं होगा। ठीक है। खैर, सेल्स कठिन काम है, लेकिन वेतन अच्छा है और तुम हाई एंड पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए, जब तुम कुछ खरीदते हो, कुछ असली खरीदो। एक्सपायर्ड चीजें मेरी पुरानी आंखों को धोखा देने के लिए नहीं। एक्सपायर्ड? माँ, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये हाई एंड गिफ्ट्स तानजू की माँ ने ध्यान से चुने थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उन्हें गलत नहीं पढ़ा? हाँ, तारीखों को देखो। नहीं, यह असंभव है। सभी गलत है। चाची, शायद मेरी माँ ने गलत वाला ले लिया। मुझे बहुत खेद है। यह गलत नहीं था। क्या अगली बार मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊं? मैं उन सभी को बेचकर नहीं पा सकता। तुम्हें कहाँ से ले? बस उन्हें वापस भेज दो। तुम्हारे लिए उन्हें खुद खाना ठीक है। माँ, यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। चाची, माँ, काका, दादी को अच्छा नहीं लग रहा। पहले अपने कमरे में वापस जाओ। माँ, क्या हुआ? मैं बीमार नहीं हूं। क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है? तुम कैसे मेरी अनुमति के बिना तलाक ले सकते हो?
मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। माँ, तुमने पहले ही मुझे मारा है और डांटा है। मेरा शिनले से तलाक कोई आसान बात नहीं थी। माँ, तुम बकवास कर रही हो। तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तुमने ही शिनले के साथ गलत किया। अभी शिनले से माफी मांगो। जिनले, माँ की बात सुनो। बहुत से लोग नहीं जानते कि तुम तलाकशुदा हो। इसे वापस ले लो। माँ, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें झुकाने वाला, लेकिन असल में हमारा तलाक सबसे अच्छा परिणाम है। क्या सबसे अच्छा परिणाम? तुम दोनों तलाकशुदा हो, परिवार हो गया। क्या अच्छा परिणाम? यह अब मेरा घर नहीं है। मैं अब अपने माता पिता के घर वापस जा रही हूँ। शिनले, तुम नहीं जा सकती। काका माँ के बिना नहीं रह सकता। माँ, तुम्हें तलाक कब मिला? पापा, क्या तुम वह बुरी चाची हो? पापा, तुम तलाक नहीं ले सकते। तुम और दादी दोनों अच्छे हो। मेरा बच्चा अच्छा है। वह चाची वांग, पापा, माँ और मेरे पास तुम्हारी माँ नहीं है। आह, काका, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए ताकि तुम लंबे और मजबूत बन सको। दादी, जब मैं लंबा और मजबूत बन जाऊंगा, मैं माँ की रक्षा कर सकता हूँ, है ना? मैं किसी को भी मुझे धमकाने नहीं दूंगा। काका, तुम अब एक छोटे आदमी हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? काका, माँ को काम पर जाना पड़ता है। काम पर जाने से ही मैं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। पैसे से ही मैं काका के लिए खिलौने और गेम कंसोल खरीद सकती हूँ, है ना? दादी, मैं भर गया हूँ। जाओ मुंह पोंछ लो। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले दिन बाहर मैंने तांजू को धक्का दिया और गाली दी। वाह, तुमसे कुछ नहीं कहा, है ना? यह इतना गंभीर नहीं है। वह इतनी छोटी दिल नहीं है। लेकिन माँ, सच में यह मत कहो। मैंने सोच लिया है, चाहे वह बुरी औरत हो जिसने तुम्हारा परिवार बर्बाद किया हो, मैं दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखो, मैं क्या करूं? तुम्हें उसे फोन करके बताना चाहिए, लेकिन फोन करना सही नहीं होगा। ऐसा करते हैं, मैं उसे तुम्हारे नाम पर खाने पर बुलाती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं उसे अपनी बहू मानने वाली हूँ। वह हमारे घर में सदस्य है। उसे बहू की तरह नहीं, उसे दोस्त की तरह समझो। हम एक दूसरे को बेहतर जान ले। ठीक है, मैंने उसे फोन किया। मैंने सुना बहन जिंगली बॉस की पत्नी बनने वाली है। नहीं, वह बॉस की पत्नी नहीं, वह खुद बॉस है। हाँ हाँ हाँ, महिला बॉस। वैसे भी जब तक वो संभाल लेता है, मैं निश्चित रूप से उसका वीआईपी पार्टनर बनूंगी। क्या तुम कर रहे हो? बस उसे खुश करने की कोशिश कर रही हो, है ना? नहीं तो वो अपनी पसंदीदा बहन को मुझसे शादी करने के लिए क्यों राजी होता? अरे, किसने कहा वह तुमसे शादी करने वाली है? सच में इतना आगे सोच रहे हो? अरे, क्या वो पुराने जमाने की बात नहीं है जहाँ कई पुरुष और महिलाएं
सिर्फ कुछ दिनों में एक दूसरे को जानकर शादी कर लेते हैं और फिर कुछ साल बाद बच्चे पैदा करते हैं। इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनकी गति के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। ओह ठीक है, तुम और भी अजीब होती जा रही हो। मैं तुमसे और बात नहीं करने वाली। मुझे कल बहुत सारे काम करने हैं। मुझे नहाना है। ओह मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी और तुम डर गई। नहीं, मुझे कल वाकई बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो सो जाओ। ठीक है। शुभ रात्रि, मीठे सपने। तुम फिर से दस्तक दिए बिना अंदर क्यों आ गई? मैं बस नहाने ही वाली थी। क्या हुआ? क्या तुमने जूनो से पूछा? क्या? तुम अच्छी तरह से जानती हो। यांग जिनरान, वह और जूनो साथ थे। क्या तुमने नहीं पूछा? ओ भले ही जिनरान और जून नो साथ थे, तो क्या वो सब अतीत की बात है? इसके अलावा किसका अतीत नहीं होता? जिनरान और जूनो, वो तो अतीत भी नहीं कहलाता। ठीक है, जूनो ने खुद तुम्हें यह बताया। किसने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है? मैं ये चाहती हूँ कि यांग जिनरान अब मेरी प्रेमिका है, डिंग जियाविन की प्रेमिका। समझी बहन? तुम सच में बहुत उदार हो। अब उल्टी बात करते हैं। तुम्हारे पहले इतने सारे प्रेमी रहे हैं। अगर जून नो को पता चला और इस वजह से तुम्हारे साथ संबंध तोड़ लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या मुझे उसे वह सब कुछ बताना चाहिए जो मैं जानती हूँ? ओह नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर मैंने कहा, तो क्या यह स्वीकार नहीं होगा? कि मैंने गलत तरीकों से जूनो को चुरा लिया? ठीक है मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हें बताने दो। शू नो एक 10 लाख में एक आदमी है। सच में उस पर और संदेह मत करो। शिनरान मेरी मुलाकात की सबसे अच्छी लड़की है और मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूंगा इन छोटी छोटी बातों पर। तो मुझे लगता है हमें अपने पास मौजूद खुशी को थामे रखना चाहिए और इसे अपनी उंगलियों से फिसलने न दें। यांग शिनरान, तुम बेरहम हो। तुमने न केवल मुझे शूनो के दिल में प्रवेश करने से रोका, अब तो मेरे भाई ने भी मेरा विश्वास चुरा लिया है। अब बस तुम देखते रहो, मैं तुम्हें इतनी आराम से जीने नहीं दूंगी। सर,
हम किसकी शादी में जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या संयोग है? काका भागो मत, गाड़ी आ रही है। काका, काका, पापा। क्या आप भी आंटी की शादी में आए हैं? आंटी। उनकी आंटी यांग शिनरान है। यांग शिनरान, यांग शिनलेई। दुनिया कितनी छोटी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एक ही शादी में होंगे। आप दूल्हे के मेहमान होंगे, है ना? जियाविन मेरा चचेरा भाई है। ओ, तो जो जियाविन को परेशान करता रहता था, सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वह तुम्हारी बहन थी? कोई आश्चर्य नहीं, अद्भुत। काका यहाँ आओ। माँ। शिनरान और जियाविन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं। मुझे लगता है कि जो किसी और को परेशान करता रहता था, वह मेरी बहन नहीं थी, है ना? काका आज कितना सुंदर लग रहा है। पापा, आप इस मतलबी आंटी को क्यों लाए? यह कितना निराशाजनक है। काका तुम। शरारती बच्चे। शियाओ सुए। उसे देखो, वह मुंह खोलते ही बुरा बोलने लगता है। वह बिल्कुल समझता नहीं है। काका, अरे काका, निस्तान, गुस्सा मत हो। बच्चे कभी-कभी अजीब बातें कहते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका कभी बच्चा नहीं हुआ। बच्चे हमेशा इतने शरारती और चंचल होते हैं। इसे दिल पर मत लो। शुए शुए, पापा, क्या हो रहा है? क्या ये आपका बच्चा है? तो क्या वो शादीशुदा है और उसका परिवार है? पापा, वह तलाकशुदा है। तलाकशुदा? आपने हमें बताया था कि वो अविवाहित है। हाँ, अब वो न केवल शादीशुदा है, बल्कि उसका एक बच्चा भी है। क्या हो रहा है? काका चलो चलते हैं, यहाँ बहुत बोरिंग है। चलो चलते हैं, अब चलते हैं। पापा, आज मैं आपके साथ नहीं सो सकती। मैं आज मम्मी के साथ सो रही हूँ। मेरी याद नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। काका चलो चलते हैं। चलो डैडी, बाय बाय। सुपर, बहुत बुरी आंटी। यह बच्चा। ये बच्चा, कोर्ट ने इसकी कस्टडी आपको दी है। यहाँ क्या हो रहा है? वह आपसे एक पीढ़ी बड़ा है और वह तलाकशुदा भी है और उसका एक बच्चा भी है। जियोजुई, क्या तुम हमें पागल करना चाहती हो? माँ, मैं बस उसे प्यार करती हूँ और उसने सिर्फ मेरे वजह से तलाक लिया है। उसकी माँ बच्चे की देखभाल करेगी। यह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। तुम बच्चे, मैं तुमसे एक दिन से बात कर रही हूँ। तलाक पूरा होने तक इंतजार करो, फिर मैं तुमसे हिसाब करूंगी। चलो अंदर चलते हैं। जियोजुई, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, मुझे उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहिए था, जब मैं पहली बार उनसे मिला था। अब हम क्या करने वाले हैं? हे भगवान, किसे पता था कि ऐसा होगा? कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। चलो अंदर चलते हैं। अरे मिस्टर लियू, कौन सा सामान कस्टम ने रोक लिया है? ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम फिर से जा रहे हो? तुम मिस्टर लियू को जानते हो, तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जियोजुई, शोर मत करो। उस माहौल के साथ अगर मैं रुका तो मैं सिर्फ तुम्हारे माता पिता को परेशान करूंगा। तमाशा बंद करो, ठीक है? मैं पहले जाता हूँ। गाओ मिंगवेई, गाओ मिंगवेई। ओह, तुम बहुत हो। माफ करना। ओ, मेरी खूबसूरत महिला, आज तुम बहुत स्टाइलिश लग रही हो। तुम कुछ अलग हो। अरे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या चल रहा है? लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हूँ। ठीक है। एक महत्वपूर्ण अतिथि। अरे कैसा चल रहा है? क्या तुम हमारे भव्य शादी समारोह की ऊर्जा महसूस कर सकते हो? मैं महसूस कर सकता हूं। बस तुम्हें देखकर मैं जानता हूं कि तुम्हारी मौजूदगी बहुत मजबूत है। हाँ। लेकिन ये दृश्य है ऐसा वैसा। ये ठीक है,
जब मेरा भाई शादी करेगा तो ये निश्चित रूप से इससे बेहतर होगा। मैं सुना है वे मालदीव जा रहे हैं। माननीय अतिथियों, दोस्तों और परिवार, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आइए नवविवाहितों का सबसे गर्मजोशी से स्वागत करें। अब कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए। कृपया नवविवाहितों को अंगूठियों का आदान प्रदान करने दें। अब आइए दूल्हा और दुल्हन को एक साथ खुशी का टोस्ट पीने के लिए आमंत्रित करें। अरे भाई, मुझे लगता है कुछ चीजों को छिपाकर रखना चाहिए। तुम एक आदमी हो, है ना? मत भूलो, एक महिला तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसे तुम खुशी दोगे। चिंता मत करो, मुझे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ। क्या ये अच्छा सपना है या बुरा सपना? बेशक यह अच्छा सपना है। आइए इस सपने में हमेशा के लिए रहें और कभी बाहर ना आए। मुझे दुनिया का सबसे खुश आदमी लगता है, क्योंकि कल से हर सुबह जब मैं उठूंगा पहली चीज जो मैं देखूंगा वो तुम होगी, और रात में मैं तुम्हें अपने हाथ पर सिर रखकर सुला सकता हूं। अब से इस कमरे का हर कोना
तुम्हारी छवि से भरा रहेगा और तुम्हारी मुस्कान। जियावेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। गुड मॉर्निंग माँ। तुम्हें लगता है कि ये पजामा पहनना फैशनेबल है ना? पजामा सिर्फ अपने कमरे के लिए होते हैं। जब तुम बाहर आती हो तो ठीक से कपड़े पहनना चाहिए। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? माफ कीजिए। गुड मॉर्निंग माँ। समय हो रहा है, नाश्ता जल्दी आ रहा है। तुम दोनों ठीक से कपड़े पहनकर फिर से बाहर आना, ठीक है? तुम्हारे पजामे के बारे में है ना, मैं उसे बताना भूल गई। ठीक है, हम जल्दी ही नीचे आ। ओके, आज मेरा पहला दिन है। मैं अभी तक अभ्यस्त नहीं हूँ। मुझे लगा कि मैं घर पर हूँ, इसलिए मैं पजामे में बाहर आ गई। अरे कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी दादी का परिवार एक बड़ा परिवार है, इसलिए वे काफी सख्त है। मेरी माँ हमें पजामे में बाहर जाने की अनुमति नहीं देती, इसलिए हमें ठीक से कपड़े पहनने होते हैं। यह इतना जटिल है। हाँ ठीक है। मैं अब से समझ गई हूँ। अरे तुम यहाँ कुछ ही दिनों से हो, अभ्यस्त न होना सामान्य है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओगी। चिंता मत करो। ओ वैसे जान, मेरी माँ ने कहा कि कंपनी अपने आईपीओ में व्यस्त है, इसलिए हमारा हनीमून शायद स्थगित करना पड़े। माफ कीजिए। ओह कोई बात नहीं, काम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुम अपना काम करो। हर दिन तुम्हारे साथ होना ही काफी है। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। ही जाओ, दांत साफ करो और मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। ठीक है। चलो चलते हैं। बहुत अच्छे, आगे बात करा और नहीं, सीधे अनुवाद करें। जब कोई पहली बार परिवार में आता है तो हमेशा एक प्रक्रिया होती है ना? हाँ, मुझे उस समय इसका कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं पूरे दिन घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमता था। हाँ, ओह हाँ। इसीलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, है ना? हाँ, मैंने केवल मजबूरी में उसे डिंग परिवार की बहू के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उसके बारे में सब कुछ स्वीकार करना होगा। क्या डिंग परिवार? एक बार कोई डिंग परिवार से आ जाता है तो वो परिवार का हिस्सा होता है ना? पापा, आप बाहर वालों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सुबह बखैर। ओ ओ ओ ओ